सीक्रेट हाउसवाइफ। प्रिया मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। पिछले कुछ दिनों से शहर में एक चोर ने पुलिस की नींद उड़ाई हुई थी, क्योंकि ये चोर शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के यहाँ लाखों रुपए की चोरी कर रहा था, जिसके कारण पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर उसे पकड़ने के लिए बहुत दबाव था। सर, जय हिंद। मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक फ़ाइल भिजवाई है। तुम्हारे एरिया में एक हाईटेक चोर के बारे में पता चला है। उस चोर ने पूरे पुलिस फोर्स के नाक में दम कर दिया है। डिपार्टमेंट को तुमसे बहुत उम्मीद है। ज़रा उस फाइल को देखो और मिशन में लग जाओ। ठीक है सर, मैं अभी फाइल देख लेती हूँ। फोन रखने के बाद, राम सिंह, एसपी साहब ने कोई फाइल भिजवाई है क्या? लेकर आना जरा। हवालदार राम सिंह बड़बड़ाते हुए, इस ऑफिस में इतना काम है और करने वाला मैं अकेला। कोई कहता है यहाँ फाइल भिजवाओ, कोई कहता है वहाँ फाइल भिजवाओ, कोई कहता है FIR लिखो, किसी का पेपर लेकर आओ। अरे पागल हो जाऊंगा मैं एक दिन। आया मैडम। जल्दी जल्दी में राम सिंह 2 फाइल उठाता है और जल्दबाजी में वो दोनों फाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और उसके अंदर रखे हुए कागज आपस में बदल जाते हैं। राम सिंह जल्दी जल्दी वो कागज फाइल में रखता है और ऊपर वाली फाइल प्रिया के टेबल पर रखकर दूसरी फाइल पुलिस रिकॉर्ड में लगा देता है। तो ये है वो चोर जिसने पूरी पुलिस फोर्स को परेशान कर रखा है। बॉस ने बताया कि बड़ा शातिर है ये, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। फाइल पढ़ने के बाद प्रिया एसपी साहब को फ़ोन मिलाती है। सर, आपकी भेजी हुई फाइल मैंने पूरी स्टडी कर ली है, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल इंस्पेक्टर की तरह से इस केस को लीड करूंगी तो उसको पकड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जानती हैं कि डिपार्टमेंट में इन लोगों की पकड़ अंदर तक होती है। हमेशा रेड से पहले ही सूचना उन तक पहुंच जाया करेगी। इसलिए मैं अंडरकवर एजेंट बनकर इस केस की जांच करने की परमिशन चाहती हूँ। ठीक है प्रिया, जैसा तुम सही समझो, लेकिन वो आदमी बहुत ही शातिर है। इस बात का तुम ध्यान रखना और अपना ख्याल भी खुद ही रखना होगा। जी सर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं अपने बैच की टॉपर हूँ, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है मैंने। एसपी साहब प्रिया को अंडरकवर एजेंट बनाकर जांच करने की परमिशन दे देते हैं। अगले दिन अर्जुन ऑफिस से निकलता है तो वो देखता है सड़क पर एक लड़की अकेले में खड़ी हुई है। सर, आप मुझे शांति नगर तक छोड़ देंगे क्या? हाँ ठीक है, बैठो। देखो, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन इतनी रात को ऐसे ही किसी अजनबी की गाड़ी में बैठना सेफ नहीं होता। अर्जुन की बात सुनकर प्रिया उसे हैरानी से देखने लगती है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं तुम्हें एक जनरल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहर में हर लड़का शरीफ तो नहीं है। और तुम इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, फिर ऐसी गलती करके क्यों अपनी लाइफ को खतरे में डाल रही हो? ठीक कहते हैं आप, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। वो आज टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल है ना, पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ी हुई हूँ, कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। फिर थक कर मैंने लिफ्ट मांगनी शुरू कर दी। बस यहीं आगे मुझे उतार दीजिए, थैंक यू। गाड़ी से उतरने के बाद प्रिया सोचने लगती है, बड़ा शरीफ क्रिमिनल है, मुझे सिखा रहा था कि कैसे अनजान लोगों की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ज़रूर उल्टी सीधी हरकत करेगा ये, तब मैं इसे दबोच लूँगी। चलो कोई बात नहीं, मैं भी इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आज नहीं तो कल कुछ तो गलती ज़रूर करेगा। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था, तभी उसे वहाँ एक कोने में अकेले बैठे हुए प्रिया दिखाई देती है। अरे ये तो प्रिया ही है। अर्जुन अपना ड्रिंक लेकर प्रिया के पास जाता है। अरे प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहचाना मुझे? हाँ हाँ, इतनी कमज़ोर याददाश्त नहीं है मेरी, अभी कल ही तो हम मिले थे। तो तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? अर्जुन की बात सुनकर प्रिया एकदम से घबरा जाती है। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, तू तो सीरियस हो गई। चलो अब मिल ही गई हो तो आओ, हमें ज्वाइन कर लो। कोई है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, मैं यहाँ अकेले आई थी। उसके बाद प्रिया अर्जुन के साथ चली जाती है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो इस कोइंसिडेंस को फ्रेंडशिप में बदल दें? हाँ, क्यों नहीं। कल मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे पर बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चाहो तो कल हम डिनर पर चल सकते हैं। अर्जुन प्रिया के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक उनकी कई मुलाकातें होती हैं और इन मुलाकातों में प्रिया अर्जुन को अच्छी लगने लगती है। 1 महीने के बाद, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अर्जुन की बात सुनकर प्रिया थोड़ी सी हैरान हो गई। अरे यार, अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो रहा है? क्या करूं, इसे सच सच बता दूं?
प्रिया अर्जुन की बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से उठकर चली जाती है। घर आकर वो अपने बॉस को फ़ोन लगाती है। सर, ये मिशन अब अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। अर्जुन मुझसे शादी करना चाहता है। ये आपने कहाँ मुझे फंसा दिया। देखो प्रिया, फ़र्ज़ के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए। एक बड़ा क्रिमिनल पकड़ने के लिए अगर हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर को छोटी मोटी कुर्बानी देनी भी पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, आपके कहने का मतलब क्या है सर? मैं अर्जुन से शादी कर लूँ? अरे कर लो ना शादी। जैसे हमें अर्जुन के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे, वो जेल में चला जाएगा और तुम्हारी ये नकली शादी भी ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, जल्दी ही हमें अर्जुन के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा। बॉस की बात मानकर प्रिया अर्जुन के साथ शादी के लिए हाँ बोल देती है और जल्दी ही शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। लाखों में एक है मेरी बहू। ये अच्छा है माँ, बहू के आते ही बेटे को भूल गई आप। आज तक तो मुझे लाखों में एक बताती थी, अब अचानक आपकी बहू लाखों में एक हो गई आपके लिए। अरे बेटा, तू तो मेरा राजकुमार है। तुझे तो बचपन से लाड प्यार कर ही रही हूँ। अब चंदा जैसी बहू आई है, उस पर भी तो थोड़ा प्यार बरसा लेने दे मुझे। क्यों नहीं, खूब लाड बरसाओ अपनी बहू के ऊपर। पहली रसोई में। भाभी देखो, प्यार अपनी जगह है, लेकिन भाई आज पहली रसोई में खाना तो हम बढ़िया वाला खाएंगे, वो भी आपके हाथ का। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो बस आप फटाफट लग जाओ अपने काम पर। हम भी तो देखें हमारी भाभी के हाथ में कितना स्वाद है। क्यों नहीं, आप सब बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे यार, शादी तो हो गई मजाक मजाक में। अब यहाँ पर अच्छी बहू बनने का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा क्या? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे मुझे तो दाल चावल भी ढंग से बनाने नहीं आते और ये लोग मांग रहे हैं 56 भोग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन तो सबके लिए होता है। तेरे लिए तो ससुराल का फर्स्ट डे लास्ट डे ना बन जाए प्रिया। क्या करूँ? प्रिया अभी किचन में खड़ी हुई गैस की तरफ देख रही थी, तभी अर्जुन वहाँ आता है। अरे क्या हुआ, तुमने अभी तक खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया? खाना बनाना स्टार्ट तो तब करूँगी ना जब मुझे कुछ बनाना आता होगा। मुझे ये सब बनाना नहीं आता। अरे बाबा, टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना। शादी तुम्हारे अकेले की तो हुई नहीं, हम दोनों की हुई है, तो खाना भी हम दोनों मिलकर बना लेंगे। चलो मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, तुम वो करते जाना। तुम्हें खाना बनाना आता है? और नहीं तो क्या, खाना बनाना भी आता है, सबको खिलाना भी आता है। अर्जुन के रसोई में आते ही मानो प्रिया की सारी टेंशन दूर हो गई थी। अर्जुन तो खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट था। उसने जल्दी जल्दी सबकी पसंद का खाना बनाया और प्रिया पूरे समय रसोई में उसकी मदद करती रही और खाना बनाना सीखती रही। 2 घंटे के बाद देखो खाना तो रेडी हो गया, अब तुम अपने सुंदर हाथों से इस खाने को टेबल पर लगा दो, फिर देखो कैसे सब लोग तुम्हारी तारीफ करते करते जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे खाना तुमने बनाया है, मेरी तारीफ की इसमें क्या बात है? तुमने मेरी हेल्प की है खाना बनाने में, पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता भाई। अपनी फैमिली के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल और अच्छा है अर्जुन। इतनी अच्छी प्यारी सी फैमिली है इसकी, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे गलत कामों में इन्वॉल्व होने की? अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर देगा ये लड़का। इतने सीधे साधे लोग हैं, पहली नज़र में देखकर तो कोई मान ही नहीं सकता कि ये अर्जुन चोरी करता होगा। सर, मैंने शादी कर ली है और मैं शादी के बाद अर्जुन की फैमिली के साथ रहने भी आ गई हूँ। आई कैन नॉट बिलीव इट सर कि ये लड़का अपराधी हो सकता है। अरे इतना प्यारा सा परिवार है इसका और अपनी फैमिली में सबका ध्यान रखता है। जो इंसान अपने परिवार से इतना अटैच हो वो चोरी जैसा गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरा मन नहीं मान रहा। देखो प्रिया, अपने काम पर फोकस करो। इमोशनल होकर चीज़ों को हैंडल करोगी तो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी करोगी। और तुम्हें वहाँ पर फैमिली प्लानिंग करने के लिए नहीं भेजा है। अपने मिशन को याद रखो। सर मुझे याद है, मैं जल्दी ही अर्जुन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से निकलती हूँ। मेरे लिए भी इस तरह शादी करके किसी फैमिली में बहू बनकर रहना आसान नहीं है। आज रात को सबके सोने के बाद अर्जुन का फ़ोन चेक करूँगी। ज़रूर उसके फ़ोन में मुझे कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएगा। अर्जुन के सोने के बाद प्रिया उसका फ़ोन चेक करने लगती है, लेकिन उसे तो फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बहुत शातिर अपराधी है ये अर्जुन। अरे सबूत ढूंढते ढूंढते मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन इसके खिलाफ एक सबूत नहीं मिल रहा। अरे प्रिया क्या बात है, मोबाइल पर क्या करी हो तुम इतनी रात को? अरे कुछ नहीं अर्जुन, देख रही थी कितना टाइम हुआ है। अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग सोए हैं, चलो सो जाओ चुपचाप। हाँ आती हूँ। वो मेरी नींद टूट गई थी ना, तो मुझे लगा शायद सुबह हो गई है। प्रिया जाकर चुपचाप बिस्तर पर सो जाती है।
क्या करूं ऐसा कि सबूत मेरे हाथ लग जाए। ये मिशन पता नहीं कब पूरा होगा। इस मिशन के पूरा होने तक मैं एक अच्छी कॉप चाहे बनूं या ना बनूं, लेकिन एक अच्छी हाउसवाइफ बनना ज़रूर सीख जाऊंगी। हाँ, चल सो जा प्रिया, सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन खाना बहुत काम है। अरे यार, कितना काम करवाते हैं ये लोग एक हाउसवाइफ से। अगले दिन, बहू इधर आओ बेटा, ये देखो तुम्हारे ससुर जी और मैं तुम्हारे लिए ये मुंह दिखाए का गिफ्ट लेकर आए हैं। इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को और हम लोग जैसे भूल ही गए थे, नई बहू को मुंह दिखाई भी देनी होती है। बहू बनकर रहती नहीं है, हमें तो यही लग रहा है कि घर में एक बेटी आ गई है। अरे रहने दीजिए, आप पैसे बचाने वाली बातें मत करिए। जल्दी से जेब ढीली करके मुंह दिखाई बहू के हाथ में रखिए। भाभी मैं अभी जॉब तो नहीं करती, लेकिन आपके लिए ये वेडिंग गिफ्ट खरीदा है और इसके लिए पैसे मैंने किसी से मांगे नहीं है, अपनी पॉकेट मनी से जमा किए हैं। मेरी स्पेशल भाभी के लिए स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। अचानक से प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या कर रही है प्रिया तूने अपनी और इन लोगों की लाइफ को एक गेम बना लिया है। अपने मिशन के चक्कर में कितने सारे लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है तू। मम्मी जी, पापा जी, निधि, इन लोगों को तो यही लगता है कि मैं इस घर की बहू हूँ। सब लोग कितना अटैच हो गए मेरे साथ, और मैं बस बहुत हो गया। जल्दी ही ये सब खत्म करना पड़ेगा। अर्जुन के किए की भरपाई उसकी फैमिली नहीं करेगी। दोपहर के समय, प्रिया बेटा, शाम को तुम्हें अर्जुन के साथ मंदिर जाना है माता रानी का आशीर्वाद लेने। हमारे खानदान की परंपरा है कि नई दुल्हन मंदिर में जाकर देवी का आशीर्वाद लेती है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। प्रिया और अर्जुन गाड़ी में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक प्रिया की नज़र सड़क पर एक घायल कुत्ते पर जाती है। ओह बेचारा, कितनी चोट लगी है उसे। लगता है किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। प्रिया की बात सुनकर अर्जुन गाड़ी रोक देता है और दौड़कर उस कुत्ते के पास पहुंच जाता है। प्रिया, इस बेचारे को बहुत चोट लगी है, इसे इलाज की ज़रूरत है। चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। आर यू श्योर तुम इसे डॉक्टर तक लेकर जाओगे? अरे वाई नॉट, ये भी तो जीता जागता है, इसे भी दर्द होता है। ऐसे कैसे इसे दर्द में देखकर अपनी आंखें बंद कर लूं? बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे कितना मसीहा हो। खुद 2 नंबर के काम करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, और दिखावा ऐसा जैसे कितना जिम्मेदार सिटीजन हो। चिंता मत करो मिस्टर अर्जुन, बस कुछ दिन की बात है। जैसे ही सबूत मेरे हाथ लगेंगे तुम सीधा सलाखों के पीछे जाओगे और मेरे कंधे पर एक स्टार बढ़ेगा स्वालग। अरे प्रिया बेटा, अभी अभी मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ी से गिर पड़ी हूँ। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। ओ माय गॉड, आप हिलिए मत, मैं अभी आ रही हूँ। कहीं फ्रैक्चर हुआ तो दिक्कत पड़ जाएगी। प्रिया गाड़ी वापस मोड़ने को कहती है और जल्दी ही अर्जुन और प्रिया घर पहुंचते हैं और देखते हैं घर में बिल्कुल अंधेरा है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? तभी अचानक से उसकी ननद आकर कमरे की लाइट ऑन कर देती है। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। हैप्पी बर्थडे भाभी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। ओह गॉड, तो ये सब आप लोगों का प्लान था? हाँ नहीं तो क्या। अरे भाई, पहला जन्मदिन है तेरा, शादी के बाद खास तो बनाना ही था। अरे माँ जी, लेकिन उसके लिए चोट का बहाना क्यों बनाया आपने? मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये गलत बात है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तो कितनी परवाह करती है हम सबकी, लेकिन क्या करे, कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा था तुझे सरप्राइज करने का, इसीलिए तो फ़ोन कर दिया। लेकिन मैंने तो किसी को बताया नहीं था आज मेरा जन्मदिन है। अरे तेरे न बताने से हमें क्या पता नहीं लगेगा? मैंने सुन लिया था सुबह जब तेरे फ़ोन पर तेरी किसी सहेली का कॉल आया था ना। इस परिवार में कितने अच्छे हैं सब लोग। पता नहीं क्यों मुझे इनके साथ ये सब करना पड़ रहा है। जब इन्हें पता लगेगा कि मैं इनकी बहू नहीं, इनके बेटे को जाल में फंसाने के लिए इस घर में आई हूँ, तो क्या बीतेगी इनके दिल पर। प्रिया के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। यस सर। प्रिया, कड़ी निगरानी रखना उस पर। इंटेलिजेंस की खबर है कि आज शाम 8 बजे एक डील होने वाली है। लेकिन सर, अर्जुन तो मेरी आंखों के सामने ही खड़ा है। हो सकता है ये डायरेक्टली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और इसने कुछ लोगों को हायर कर रखा हो। फिलहाल तुम लोकेशन पर पहुंचो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। जी सर, मैं अभी पहुंचती हूँ। प्रिया बहाना बनाकर अर्जुन को घर पर ही छोड़कर तुरंत बॉस की भेजी हुई लोकेशन की तरफ निकल जाती है। कुछ देर में वो लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है वहां पर एक डील चल रही थी। हैंड्स अप, अपनी जगह से हिलना मत। तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है।
प्रिया जैसे ही आगे बढ़ती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे माधव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ उससे क्या मतलब है? तो मैंने पता तुम यहाँ किसे पकड़ने आई हो। वही कर रहा हूँ प्रिया। इसका मतलब तुम अर्जुन के साथ मिले हुए हो? मेरे सगे भाई होकर इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। अरे मैं किसी से मिला हुआ नहीं हूँ। कौन है ये अर्जुन? मैं किसी अर्जुन को नहीं जानता और मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं करता। मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने काम की। मतलब ये सब जो शहर में चल रहा है उन सबके पीछे तुम्हारा हाथ था? अरे दीदी, क्या पुलिस वाली बनेगी रे तू? एक ही सवाल को 10 बार पूछ रही है। एक बार कन्फेस तो कर लिया ना मैंने। हाँ भाई हाँ, मैं कर रहा हूँ। अब और क्या सुनना चाहती है? अगर ये सारे चोरी के कांड तू कर रहा था तो फिर मेरे पास फाइल में अर्जुन की फोटो कैसे आई? और ये सब क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? प्रिया अपने भाई माधव को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है और अर्जुन को भी थाने में ही बुला लेती है। माधव तो पकड़ा गया है, लेकिन अर्जुन, तुम्हारी फोटो उस दिन थाने में क्या कर रही थी? अब मुझे और कंफ्यूजन नहीं चाहिए, साफ साफ अपना गुनाह कबूल कर लो। अरे कौन सा गुनाह कबूल कर लूँ जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया? कौन सी फ़ोटो की बात कर रही हो तुम? मैं तो आज तक जीवन में सिर्फ एक बार थाने गया हूँ, और वो भी अपनी गाड़ी लड़ने की कंप्लेंट कराने के लिए। उस समय पुलिस वालों ने मेरी एक फ़ोटो ली थी। अब मुझे नहीं पता मेरी फ़ोटो का तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या इस्तेमाल किया। एक मिनट हवालदार, जरा अर्जुन सक्सेना की फाइल निकाल कर लाओ। उन्होंने एक एफआईआर लिखवाई है ना? उनकी गाड़ी को रास्ते में अज्ञात लोगों ने टक्कर मार दी थी। हवालदार फाइल लेकर आता है तो उस पर प्रिया को अपने भाई माधव की फोटो दिखाई देती है और उस फोटो को देखते ही उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हें क्रिमिनल समझा था और सीक्रेट एजेंट बनकर इस मिशन के लिए ही मैंने तुमसे शादी की। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सारी गलती इस कामचोर और हवालदार की है। इसने दोनों फाइलों की फ़ोटो की अदला बदली कर दी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपराधी समझने लगी। मुझे माफ़ करोगे ना? मैं तो अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ कि मेरी सीधी सादी हाउसवाइफ बीवी एक सीक्रेट पुलिस वाली निकली। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है प्रिया। इतना कहकर अर्जुन प्रिया को गले लगा लेता है और प्रिया के मन से भी अर्जुन की नकली पत्नी होने का गिल्ट खत्म हो जाता है।